दिए। नूरपुर अस्पताल में तैनात दवाई विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष ने बताया कि ओपीडी में चेक कराने वाले मरीजों में वायरस के मरीजों की संख्या में 60% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका मुख्य कारण मौसम का बदलना है। मौसम बदलने से वायरस और बैक्टीरिया पनपने का मौका मिल जाता है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने और उनके साथ आए लोगों से ये ज्यादा फैल रहा है। वायरस होने पर मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में थकन रहती है, गले में खराश, बहती नाक, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आंखों में लाली आ जाती है, त्वचा में लाल चिकत्ते जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मरीजों को इस रोग में स्वयं दवाई न लेकर डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों को सेवन करने की सलाह दी गई है। अच्छा, ये जो वायरस है एक्चुअली ये जो मौसम बदलने के दौरान जो हमारा कॉमन रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, जो मोस्ट कॉमन हमारे पॉजिटिव एजेंट इसका, तो वही वायरस है ये। अभी आज की डेट में ये देखो, मौसम बदलने से क्या होता है, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है ग्रो करने के लिए, तो ये कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट फिर ट्रांसफर होता है। तो ये जो भीड़ है इतना ज़्यादा, एक दूसरे से ही फैलता है ये वायरस, तो ये ऐसे ही फैलता है ये वायरस। इससे होने वाली दिक्कतें यही हैं जो फिर सारे शरीर में दर्दे रहना, नाक बंद रहना, चलना, गले में दर्द होना, है ना, तो ये सब दिक्कतें रहती हैं। और ज़्यादातर ये 3-4 दिन रहता है ये कोर्स, उसके बाद खुद ये ठीक भी हो जाता है। कई बुजुर्गों में जैसे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको दिक्कत कर सकता है ना। बड़े सारे लोग जो है ना पहले ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो ये भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा रोल होता नहीं है। एक बार डॉक्टर की सलाह ले, मैं तो यही कहूँगा, उसके बाद जो है कोई अगर दवाई लेनी है वो ले। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से लौटे नेता कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से चार्ज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि उनकी पार्टी का अधिवेशन बेहद महत्वपूर्ण था। इस अधिवेशन में दिग्गज नेताओं से मिलने का मौका मिला, उनके विचार जानने को मिले। कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाएगा, इसे लेकर रणनीति तैयार की गई और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। हमारे अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए एक कार्यक्रम लेकर आए, मैं समझता हूं ऐसा कार्यक्रम जो है वो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए जिस भविष्य जो देश का है उसके लिए कार्यक्रम दिया गया। घोषणा इस प्रकार की गई कि हमारे जो युवा हैं, 50 वर्ष से नीचे के जो व्यक्ति हैं, उनको संगठन में आगे लाया जाएगा। हमारी जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी जो 50% निश्चित रूप से की जाएगी और आने वाले भविष्य। पिछले 3 दिनों से चंबा शहर में पानी की सप्लाई बंद होने से आम लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। दरअसल चंबा के साथ लगते सरोथा नाले में भूस्खलन की वजह से प्रमुख पानी की सप्लाई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ गई है। यहां पर पहले रास्ते को बहाल किया गया, उसके बाद जल शक्ति विभाग ने नई पाइपलाइन को जोड़ने का कार्य शुरू किया। हालांकि पाइपलाइन तो जोड़ दी गई, लेकिन अभी तक लोगों के घरों में नलों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। खासकर होटल और ढाबे वालों को सबसे ज्यादा मुश्किलें पेश आ रही हैं। मेन जो यहाँ की जरूरत है वो है पानी, और पानी ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। 2 दिन हो गए पानी नहीं है, कारण बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। पानी पीने लायक भी नहीं है और पीने के लिए भी नहीं है, तो कोई एक एक्स्ट्रा टैंक लगवाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे पानी की जो शहर में है या ढाबों वगैरह के लिए जो है वो पानी दिया जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्टार प्रोजेक्ट के तहत सोलन में